Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This will be the 6th lecture on control and coordination, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स क्या होता है एंड रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। रिफ्लेक्स एक्शन भी बोल सकते हैं या सिंपली रिफ्लेक्स बोलते हैं इसे, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, यानी कि रिफ्लेक्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, ये आपके एग्जाम में हर साल पूछे ही जाते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन मींस द रैपिड एंड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। रैपिड एंड automatic response to a stimulus, जो कि एक रैपिड यानी कि बहुत फास्ट जो होगा एंड ऑटोमेटिकली जो रेस्पॉन्स होता है टू ए स्टिमुलस, यानी कि किसी स्टिमुलस को हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्ड करे विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट। हमें पता भी नहीं होता, हम उसके बारे में अवेयर भी नहीं होते हैं, उस रेस्पॉन्स को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इट इज अ रैपिड एंड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। इट occurs without the कॉन्शियस एफर्ट, यानी कि हमारी बॉडी या आपका ब्रेन वगैरह इसके बारे में अवेयर भी नहीं होता है। ठीक है, तब भी ये या इन सिंपल टर्म्स हमें इसके बारे में अवेयर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम अभी चल रहे हैं या हम अभी बैठे हुए हैं, तो मैंने अपना हाथ पीछे किया, मुझे पता भी नहीं है कि वहां क्या है। ठीक है, मैंने किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा तो मेरा हाथ झटके से रैपिडली मूव करता है, उस चीज को बोलते हैं आप रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें आपके बॉडी विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट रेस्पॉन्स करे स्टिमुलस को, दैट विल बी कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट एंड इज mediated by central nervous system, central nervous system, and it is bring out by the central nervous system। central nervous system मतलब कौन कौन? आपका spinal cord and brain। अगर मेन स्पेसिफिकली बोली तो ब्रेन सिस्टम। इसके बारे में जब हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके पार्ट्स, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने आगे लेक्चर्स में डिस्कस करना है, तो वहां पे हम देखेंगे ब्रेन सिस्टम क्या होता है, जिसमें मेडुला ऑब्लांगेटा वगैरह आपका सेरेब्रम आता है, सेरेबेलम। ठीक, तो क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन इज द rapid and automatic response to a stimulus. It occurs without the conscious effort and is mediated by the central nervous system। आपके स्पाइनल कॉर्ड भी रिफ्लेक्स एक्शन करता है और आपका ब्रेन भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पाइनल कॉर्ड ही करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कैरिड आउट बाय द स्पाइनल कॉर्ड, बट नॉट ऑल। There are some reflexes that are carried out by the brain, like that of the contraction of your pupils, like blinking, etc. These are some examples of reflex actions that are mediated by the brain। ठीक है, आपने याद रखना है the reflex actions are mediated by central nervous system। It is bring about by the सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं आता है, अभी तो छोड़ो 10th में ऐसा नहीं पूछेंगे, इतने डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखो। आपने नीट वगैरह एग्जाम्स देने हैं इंशाल्लाह आगे, तो वहां पे आपने
इन चीज का खास ख्याल रखना है, क्योंकि 11th क्लास में आपने फिर से पढ़ना है ये नर्वस सिस्टम। वहां पे हम मोर डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, या जो भी आपको सर पढ़ाएंगे वो मोर डिटेल इसमें वो बात कराएंगे। ठीक है, आपने क्या याद रखना है, ये जो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स अगर वहां पे एग्जाम में आया व्हाट इज रिफ्लेक्स, तो आप ये मत सोचना कि हमने पढ़ा ही नहीं रिफ्लेक्स, हमने तो रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था। इट इज द वन एंड सेम थिंग, एक ही चीज है रिफ्लेक्स एंड मोस्ट अप्रोप्रिएटली हम इसे रिफ्लेक्स ही बोलते हैं, रिफ्लेक्स। ठीक है, इट इज द रैपिड एंड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। जब हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली किसी स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करती है, उस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्स एक्शन। एंड अभी हम बात करेंगे ब्रेन के बारे, सुपाइनल कार्ड के बारे में कि किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करता है इन केस ऑफ सुपाइनल कार्ड। और जब हम ब्रेन में जाके हम फिर पहुंचेंगे वहां तक, जब हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि ब्रेन में भी इसी तरह से रिफ्लेक्सेस होते हैं जिस तरह से आपके सुपाइनल कॉर्ड में होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कैरिड आउट बाय द सुपाइनल कॉर्ड। सो वी विल डिस्कस हियर अबाउट हाउ सुपाइनल कॉर्ड इज एबल टू कंडक्ट द रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक, देखिए अगर हम एक सुपाइनल कॉर्ड को देखें, एक सुपाइनल कॉर्ड जो इस तरह से लॉन्ग होता है, ठीक है, अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लें, यानी कि हम यहां से कोई एक हिस्सा इसको काट लाइक दिस, क्रॉस सेक्शन, यानी कि फॉर एग्जांपल दिस इज द सुपाइनल कॉर्ड, अगर हम इसमें ऐसे कट करें, एक क्रॉस सेक्शन इससे ले ले, तो क्या हमें मिलता है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सुपाइनल कॉर्ड शोज 3 स्ट्रक्चर्स, 3 स्ट्रक्चर दिखाता है। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन of a supinal cord shows 3 structures, 3 स्ट्रक्चर आपका सुपाइनल कॉर्ड, अगर आप उसे एक क्रॉस सेक्शन ले लो, क्रॉस सेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल क्या क्रॉस सेक्शन। ठीक, इट विल शो 3 structures, क्या क्या, फर्स्ट वन इज दैट centrally located canal, number 2 is the gray matter, and number 3 is the white मैटर। याद रखना, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स द रैपिड, द ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। ठीक, और इन केस सुपाइनल कॉर्ड, अगर हम उसका एक क्रॉस सेक्शन ले ले, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सुपाइनल कॉर्ड शोज 3 स्ट्रक्चर्स। वन इज द सेंट्रली लोकेटेड कैनाल, सेकंड वन इज व्हाइट मैटर, एंड द थर्ड वन इज द ग्रे मैटर। अगर हम स्ट्रक्चरली ऐसे बनाए, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बनाते हैं सुपाइनल कॉर्ड क्रॉस सेक्शन का, यहाँ पे बनाते हैं बीच में,
लाइक दिस, ऐसे दिखाता है वो। एक सेंट्रली लोकेटेड लाइक दिस, यहाँ पे एक कैनाल होती है, ठीक। और दूसरा स्ट्रक्चर में से थोड़ा सा शेड करता हूं, ये जो आप बटरफ्लाई टाइप देखते हो, ये ऐसी होती है बटरफ्लाई शेप्ड और एच शेप्ड। ठीक। और ये जो सेंट्रली लोकेटेड कैनाल, एक की कैनाल मतलब एक चैनल होती है, ठीक है, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, द चैनल। ये सेंट्रली लोकेटेड कैनाल यहाँ पैसेज वे होती है या चैनल होती है, टाइप ऑफ चैनल। कैनाल किसको हम बोलते हैं, तो जो आप जमीनस वगैरह लकट नाल कैनाल, सेंट्रली लोकेटेड कैनाल, एंड दैट कैनाल contains cerebrospinal fluid. That canal contains cerebrospinal fluid, and this fluid has some functions. It acts like a shock absorber, and also protects the spinal cord from physical injuries. ठीक। If we cut a cross section of a spinal cord, it will show three structures. The cross section of a spinal cord shows three structures. One is the centrally located canal. Second one is the gray matter. आप यहाँ पे ये बटरफ्लाई शेप्ड देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने शेड किया है, इसको बोलते हैं हम gray matter, and the one like this, that is the unshaded, it is called the white matter। ठीक। ग्रे मैटर, दूसरा व्हाइट मैटर। जो व्हाइट मैटर होता है, इट सराउंड्स द ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर के सराउंडिंग में होता है। इसको व्हाइट क्यों बोलते हैं, ग्रे क्यों बोलते हैं, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। और ये ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड नीचे होता है, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही नीचे होता है। मैंने इसे सिर्फ क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड शोज थ्री स्ट्रक्चर्स। वन इज द सेंट्रली लोकेटेड कैनाल which is filled with the cerebrospinal fluid, and the cerebrospinal fluid protects the spinal cord from the physical injuries. It also acts as a shock absorber. And the second one, the gray matter. ये gray matter होता है, why it's called the gray? क्योंकि appearance होती है इसकी gray color ही होती है, that's why it's called the gray matter. It is basically because due to the dense arrangement of cell bodies and dendrites and glial cells। वहां पे इस रीजन में जिसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं, इस रीजन में क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके सेल बॉडीज टाइटली अरेंज हो चुके होते हैं। तुम जैसे इक्वटे मतलब पैक्ड, दे आर पैक्ड टाइटली, एंड द डेंड्राइट्स ऑफ दीज
न्यूरॉन्स एंड द ग्लियल सेल्स। आपको याद होगा जब मैंने पहले ही बताया था द नर्वस सिस्टम मेनली कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन is the neurons and another is the glial cells. The glial cells provide us nourishment, protection to the neurons. ठीक है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। The gray matter appears gray. ये ग्रे हमें लग रहा है, ये ग्रे होता है because due to the dense packaging of on the dense arrangement of cell bodies, डेंड्राइटिस एंड ग्लियल सेल्स। इनमें बहुत सारी सेल बॉडीज होती है, डेंड्राइट्स होती है और वहां पे क्या होता है, ग्लियल सेल्स होता है, that gives the gray color to this region and hence this region is called the gray matter। ठीक, and this third one the white matter, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ होते हैं एक्सॉन्स, वहां पे एक्सॉन्स होते हैं sorry, the axons, the basically axons पे एक शीट होती है, एक कवर होता है एक्सॉन्स के ऊपर जिसको हम माइलिन शीट बोलते हैं, जो कि शॉन सेल से बनी हुई होती है, जो कि आप हायर क्लास में मोर डिटेल में पढ़ोगे कि शॉन सेल्स क्या होती है। ठीक है, ये जो ये शीट होता है यानी कि द कवरिंग ऑफ द axons gives the white appearance to this region and that is why it is called the white matter। अब ये white क्यों है, because of the axons myelin sheath। इसमें बहुत सारे एक्सॉन्स के माइलिन शीथ होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, एंड दैट एक्सॉन्स गिव्स दैट माइलिन शीथ ऑफ द एक्सॉन्स गिव्स द व्हाइट अपीयरेंस टू दिस रीजन, हेंस इट इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर। समझिए, फॉर एग्जांपल ये एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर एक कवर होता है, एक शीथ होता है, that is called the myelin sheath and that is whitish in color। ठीक, अब इसमें बहुत सारे axons होते हैं and that axons constitutes the myelin sheath and because of that myelin sheath this region appears white and that is why it is called the white matter। Is that clear? The axon, the cross section of a spinal cord shows three structures। One is the centrally located canal which is filled with the cerebrospinal fluid which acts as the shock absorber and it also prevents the axon from it also prevents the spinal cord from physical injuries। Number second is the gray matter। It is called gray because of the dense packaging of cell bodies, डेंड्राइटिस एंड ग्लियल सेल्स में बहुत सारे डेंड्राइटिस होते हैं, सेल बॉडीज होते हैं, आपस में एक साथ मिली हुई होते हैं एंड दैट गिव्स द ग्रे कलर टू दिस रीजन, हेंस इट्स कॉल्ड द ग्रे मैटर। एंड द थर्ड वन इज द white matter and the white matter of this region is because of the myelin sheaths of the axons। What is the function of myelin sheath? It also absorbs acts as a shock absorber and protects the insulation। It also acts as a insulator, insulation का काम करता है। जैसे कि आपने देखोगे आपके घर में वायर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, न्यूरॉन्स में भी आप क्या चलता है, एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम नर्व इंपल्स बोलते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा होता है, जैसे कि आपके वायर के ऊपर एक रबर मटेरियल लगा हुआ होता है। लाइक दैट आपके न्यूरॉन्स पे भी या मेनली आपके एक्सॉन्स में वो इंसुलेटर लगा होता है जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं, जो कि शॉन सेल से बना हुआ होता है। ओके, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या होता है, पढ़ क्या रहे हैं बेसिकली, हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्स। अब आप ऐसे ही याद रखना व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर कौन सा है। एंड वन मोर थिंग, there are two sides of the spinal cord. One, the above side, this side is called the dorsal side.
dorsal side, and this side is called the ventral side. ठीक, दो साइड होते हैं इसके स्पाइनल कॉर्ड के. वन इज द डोर्सल साइड, द अपर साइड, एंड द लोअर साइड इज कॉल्ड द वेंट्रल साइड, लाइक दिस. ठीक, तो क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है. रिफ्लेक्स एक्शन में हमने बताया इट इज द रैपिड, द ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस. तो क्या बता रहे हैं, ये जो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये रैपिड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है टू अ स्टिमुलस. इट इज आल्सो कॉल्ड द इनवॉलंटरी एक्शन, क्योंकि ये आपके वॉलंटरी एक्शन में नहीं आता, ये आपके कंट्रोल में के आपका कॉन्शियस में नहीं आता, तो आपके कंट्रोल में क्या होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इनवॉलंटरी एक्शन, यानी जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता है. ठीक है, ओके. अब रिफ्लेक्स आर्क क्या हुई, देखिए रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स एक्शन समझ आया आपको? रिफ्लेक्स आर्क क्या है? द न्यूरल पाथवे involved in accomplishing यानी कि complete the reflex activity is called reflex arc. ठीक, क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क? इट इज द न्यूरल पाथवे, यानी कि कौन से न्यूरॉन्स है, उन्होंने कौन सा रूट लिया, कौन से पैसेज वे उन्होंने इख्तियार की एक रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क. It is the neural N-E-U-R-A-L neural pathway. ये जो ये न्यूरॉन्स है या नर्व इम्पल्स जो है उसने कौन सा रूट इख्तियार किया, उसने कौन सा पैसेज वे इख्तियार की in order to accomplish the रिफ्लेक्स एक्टिविटी. इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये जो ये क्या बोलते हैं न्यूरल पैसेज वे होते हैं या न्यूरल एक्टिविटी होती है, वो किस तरह से किस पाथवे से गुजरी है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क. सिंपल वर्ड्स, रिफ्लेक्स आर्क वो होता है जिसमें एक नर्व इम्पल्स कौन से रूट से जाता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क. एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स, क्या क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क में, क्या क्या होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स the afferent और सेंसरी न्यूरॉन्स. एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन जो कि हमने पहले दिन से ही हम इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं. एफरेंट क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन्स. पहले तो रिसेप्टर्स, फर्स्ट रिसेप्टर्स, सेकंड द एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन्स, थर्ड वन इज द integrating center, and next one is the motor or efferent neurons and effectors. ठीक, neural pathway taken by the nerve impulses in order to complete the
reflex action is called क्या? रिफ्लेक्स आर्क। जो न्यूरल पाथवे इख्तियार करता है, यानी कि ये जो नर्व इंपल्स किस पाथवे से जाता है, ठीक है, कौन सा पाथवे इख्तियार करता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए उस पाथवे ही को बोलते हैं, दैट पाथवे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। इसमें क्या क्या आता है? नंबर 1 द रिसेप्टर्स, नंबर 2 द सेंसरी और अफरेंट न्यूरॉन्स, नंबर 3 इसमें आता है आपका इंटीग्रेटिंग सेंटर, जो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है इंटीग्रेटिंग सेंटर। नंबर 4 इसमें आता है आपका मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स, एंड नंबर 5 इसमें आते हैं आपके इफेक्टर्स, यानी कि इफेक्टर ऑर्गन्स, आपके मसल्स, आपके ग्लैंड्स, ठीक है। दिस आर द ऑर्गन्स दैट कंप्राइजेस, these are the structures that involves in reflex arc। क्या क्या? आपके रिसेप्टर्स, आपको पता ही है व्हाट डज रिसेप्टर्स डू? रिसेप्टर्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। हाउ दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस? दे जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। द receptors response to a stimulus in order to a stimulus by producing action potential, जिसे हम नर्व इंपल्स बोल सकते हैं या सिंपली इंपल्स बोल सकते हैं। द रिसेप्टर्स, आपके बॉडी ऑर्गन्स यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, दैट व्हाट दे डू, दे रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस बाय प्रोड्यूसिंग एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स, ठीक। एंड दैट नर्व इंपल्स is then अब मैं थोड़ा सा यहां पे आपको दिखाऊंगा। ठीक, कौन से न्यूरॉन्स है? क्या बताया था हमने? सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन्स, वो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। जब हमने न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, देयर आर 3 न्यूरॉन्स, वन इज द unipolar, multipolar neuron, bipolar neuron and unipolar neuron or pseudo unipolar neurons, ठीक। So what does these receptors do? They generate action potential in order to respond to a stimulus, and that action potential is transported, is propagated through the sensory neurons। ये sensory neurons है, यानी कि आपके रिसेप्टर से अब कौन से न्यूरॉन जुड़े हुए थे? आपके sensory neuron, and that neurons propagates the action potential towards the spinal cord in case of reflex action, ठीक। यहां पे और फिर ये सेंसरी न्यूरॉन्स कहां ले जाते हैं इंफॉर्मेशन? इट गेव द इंफॉर्मेशन टू द इंटीग्रेटिंग सेंटर। ये इंफॉर्मेशन जो होते हैं इंटीग्रेटिंग सेंटर, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट द ग्रे मैटर इज द सेंटर व्हिच एक्ट्स एज द इंटीग्रेटिंग सेंटर। ग्रे मैटर ही होता है
जो कि इंटीग्रेटिंग सेंटर कहलाता है। यानी कि इंटीग्रेटिंग सेंटर उसे बोलते हैं जो कोई इंफॉर्मेशन लेता है और उसको फिर प्रोसेस करता है, फिर डिसीजन लेता है कि कौन सा रेस्पॉन्स हम इसे दे, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग सेंटर। एंड इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम द ग्रे मैटर इज द इंटीग्रेटिंग सेंटर। याद रखना, आपके नर्वस सिस्टम में आपका ग्रे मैटर होता है जो कि एक्ट करता है एज द इंटीग्रेटिंग सेंटर। इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेशन करता है, ये प्रोसेस करता है जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन इसको मिलती है उस चीज को फिर ये प्रोसेस करता है टू गिव ए डिजायर्ड रेस्पॉन्स एंड इट प्रोवाइड्स ए डिजायर्ड रेस्पॉन्स। एक चीज और, अगर ये इंटीग्रेशन इन केस ऑफ द ग्रे मैटर हुई इन सुपाइनल कॉर्ड, अगर सुपाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर उसने एक्ट किया एज इंटीग्रेशन सेंटर या उसको इंफॉर्मेशन मिली आपके सुपाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर को, तब हम उसे बोलते हैं सुपाइनल रिफ्लेक्स। इन दैट केस we will call this as a supinal reflex। कब सुपाइनल रिफ्लेक्स बोलेंगे? जब आपके सुपाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर एक्ट करेगा एज इंटीग्रेटिंग सेंटर। When your supinal cord's gray matter will act as the integrating center, and that time the reflex would be called as the supinal reflex। And in case it is carried out by the integration is carried out by the brain rather than the spinal cord, then it is called the cerebral or cranial reflex। याद रखना, एक तो होती है सुपाइनल रिफ्लेक्स। सुपाइनल रिफ्लेक्स हम तब बोलते हैं जब आपके सुपाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर इंटीग्रेट करता है, यानी कि when integration is done by the gray matter of spinal cord। सुपाइनल कॉर्ड, जब आपके सुपाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर एक्ट करता है, ये उसे वही इंटीग्रेशन करता है, ये रिफ्लेक्सेस को जो भी इसे इंफॉर्मेशन मिलती है, तब इसको बोलते हैं हम सुपाइनल रिफ्लेक्स। ठीक। एंड व्हेन the integration is done in brain rather than spinal cord, then it is called the cranial reflex। तब इसे बोलते हैं cranial reflex। cranial reflex यानी कि वो reflex action that is done by the brain, and spinal reflex that is done by the your spinal cord। Is that clear? तो कहां पे हम थे? ओके। जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, शॉर्ट में रिसेप्टर्स बोलते हैं, व्हाट दे डू, दे रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस बाय ब्रिंगिंग अबाउट by generating action potential, and that action potential is propagating transported from through sensory neurons to the spinal cord। And in spinal cord what happens, the gray matter interacts processes this information and it transmits the desired response via another न्यूरॉन कॉल्ड मोटर और एफरेंट न्यूरॉन। अब जब ग्रे मैटर इसको इंटरगेट करता है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग सेंटर, इंटरगेट करता है, फिर ये वापस रेस्पॉन्स एक डिजायर्ड रेस्पॉन्स भेजता है थ्रू द मोटर न्यूरॉन। यहां पे देखिए, अब ये जो यहां पे मैं बना रहा हूं, आपको याद होगा व्हाट इज, ये कौन सा न्यूरॉन है? और आपको दिख रहा है
हुआ आपका मोटर न्यूरॉन और इसको हम बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन कौन हुआ बीच में जो मैंने बताया यहाँ पे, इट इज द एसोसिएशन न्यूरॉन, जो फिर ये ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन। इस तरह से वर्क करते हैं। एंड दिस मोटर न्यूरॉन देन ट्रांसमिट्स दिस इंफॉर्मेशन टू द effectors जो आपके मसल्स होंगे और आपके ग्लैंड्स होंगे। इन केस अगर आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे हाथ रखते तो आप अपना हाथ जल्दी वापस लेते हो, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आपके जो अब सेंसरी ऑर्गन्स होंगे यानी कि रिसेप्टर्स होंगे, उन्होंने डिटेक्ट किया इस हीट को, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया एक्शन पोटेंशियल में, एंड दैट एक्शन पोटेंशियल विल कैरी along the sensory neurons to your spinal cord, and then your spinal cord interrogates processes this information and transmits the instruction via motor neurons to your muscles। आपके मसल्स तक वो ले जाता है कि कंट्रैक्ट हो जाओ, आपके मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं एंड योर हैंड गोज लाइक दिस, आप होता है आपका हैंड। इस तरह से ये रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है, ठीक है। इतना क्लियर है? डायग्राम समझ में आई? आपके रिसेप्टर से मैसेज आती है, रिफ्लेक्स एक्शन, इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल आता है, फिर आपके ग्रे मैटर तक पहुंच जाता है। वो ग्रे मैटर क्या काम करता है? वो इंटीग्रेट करता है, वो इस चीज को प्रोसेस करता है इन ऑर्डर टू गिव ए डिजायर्ड रेस्पॉन्स, एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स देने के लिए वो इस ऑल द इंफॉर्मेशन को इकट्ठे जमा करता है, फिर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है वाया अनदर न्यूरॉन्स कॉल्ड द मोटर न्यूरॉन्स और efferent neurons। efferent towards, efferent away। If efferent means towards the central nervous system and efferent means away from the central nervous system। efferent जो होते हैं वो आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, और जो दो न्यूरॉन्स को आपस में मिलाता है वो इंफॉर्मेशन करता है, उसको हम बोलते हैं क्या? That is called the एसोसिएशन न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन्स या फिर इंटर न्यूरॉन्स। अगर ये मैसेज फिर आपके स्केलेटल मसल्स तक हुई, अगर ये मैसेज आपके स्केलेटल मसल्स तक हुई, यानी कि लाइक दिस मसल्स आपके स्केलेटल मसल्स तक हुई, तब इसे बोलते हैं सोमैटिक रिफ्लेक्स। इसे बोलते हैं हम तब सोमैटिक रिफ्लेक्स। ये जो ये आपके ग्रे मैटर जो है, आपका ग्रे मैटर समझ में आया? ग्रे क्यों बोलते हैं? बिकॉज it contains the densely arranged cell bodies, dendrites and glial cells that gives it a grayish appearance, that is why it is called the gray matter, and it acts as the integrating center। इसी gray matter में क्या होते हैं? इंटीग्रेशन होती है, प्रोसेसिंग होती है। वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे किस तरह से ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं बेसिकली केमिकल्स होते हैं, किस तरह से उनमें इंटीग्रेशन होती है, फिर किस तरह से फिर ये चेंज होता है। तो हमने यहाँ पे सिंपल सा आइडिया देना है आपको किस तरह से ये चीजें होती है, ठीक है बेटा। तो ग्रे मैटर अगर आपका इंटीग्रेशन जो हुआ आपके स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में हुआ, देन इट्स कॉल्ड द स्पाइनल रिफ्लेक्स। इफ इट ऑकर्स इन द ब्रेन देन इट विल बी कॉल्ड एज द cranial और cerebral रिफ्लेक्स। एक और चीज, आपके जो ये रिसेप्टर्स होते हैं वो मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं बाय मीन्स टू जनरेटिंग एन एक्शन पोटेंशियल। दैट एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल्स थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स। आप सेंसरी न्यूरॉन्स, इनको हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, जो आपके बॉडी ऑर्गन्स से रिसेप्टर से मैसेज लाते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड और उसके ऊपर ब्रेन होता है, उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये जो ये एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं या फिर एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमने पिछले वीडियो में
डिस्कस किया था। ठीक है, अगर अब ये मोटर न्यूरॉन जो है इसने मैसेज ली, इसने ये इंस्ट्रक्शन ली आपके स्केलेटल मसल्स तक, देन इट इज कॉल्ड द सोमैटिक रिफ्लेक्स। तब इसे हम बोलते हैं सोमैटिक रिफ्लेक्स। अगर फिर ये मैसेज इसने ट्रांसफर की टू द स्मूथ मसल्स और आपके कार्डियक मसल्स तक, then it is called, तब हम इसको बोलते हैं क्या, ऑटोनॉमिक और विसरल रिफ्लेक्स। ठीक है, ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स एंड रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क को किसको हम बोलेंगे हम, यहां पे जो ये पाथवे, इस पाथवे को यहां से रिसेप्टर से मैसेज आई कहां तक, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड के कौन से हिस्से तक, आपने स्पेसिफिकली बोलना है ग्रे मैटर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना है आपने। ग्रे मैटर इंटीग्रेशन करके फिर भेजता है मोटर न्यूरॉन्स को, फिर भेजता है इफेक्टर न्यूरॉन्स को। देखिए ये जो ये अब आप पाथ एक बन गई ना, इस पाथ को, जिस पाथ के जरिए ये नर्व इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल ये मैसेज कैरी होती है, इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और जो ये रिफ्लेक्स आर्क से फिर रेस्पॉन्स मिलता है जो रैपिड होता है। अब आप सोच सकते हो कितना रैपिडली होता होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा रैपिडली होता है, और इस चीज को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन, द रैपिड और द ऑटोमेटिक एक्शन दैट ऑकर्स ड्यू टू स्टिमुलस। यानी कि स्टिमुलस को एक रैपिड एक्शन या ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स देने के लिए जो हमारी बॉडी में होता है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, समझ आया रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, द रैपिड और द ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, एंड द पाथ व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन completing the reflex action is called the reflex arc, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। इसके नोट्स मिलेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, I will provide you the notes. Okay, thanks, Allah Hafiz.